जय हिंद प्यार साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। जहां पे जनरल कंपटीशन के मामले में बहुत ही बेस्ट तैयारी हमारे चैनल पे कराया जाता है। ठीक है, चाहे वह जॉब से संबंधित रिलेटेड चीज़ें हो या रिजल्ट से हो या नई वैकेंसी के हो या उसकी तैयारी के बात किया जाए। जैसे कि अभी हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का अभी तैयारी करवा रहे थे। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस रहा और बच्चों को भी सपोर्ट रहा, जिसके कारण हम लोग भी अच्छा कर पाए। ठीक है, तो बच्चों को सपोर्ट ये रहा कि कुछ हेल्प किए और उन्होंने हेल्प के वजह से जो पीडीएफ हम लोगों के द्वारा एक अच्छा ढंग से बनाया गया था, जो काफ़ी सारे बच्चों को हम लोग दिए, प्रोवाइड किए, और उससे सारे के सारे क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू में पूछा गया और पूछा जा रहा है, आने वाले समय में भी अभी बच रहा है और पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सब आप लोग का प्यार से हुआ है और आगे भी इसी प्रकार से आगे प्यार देते रहिएगा और आगे भी हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे। तो आने वाले समय में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम होने वाली है फरवरी से, ग्रुप डी का 23 से है और उसके पहले जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गए 14 से 18 तक। तो उसके लिए हम लोग 26 के बाद से हम लोग एक तैयारी अच्छे ढंग से करवाने के मेरा प्रयास रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग को इसमें सपोर्ट चाहिए, तो हम अभी कहे नहीं हैं लेकिन कहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, और लगा देंगे तो जिससे आप लोग की तैयारी बहुत ही बेस्ट, जो पैसे दे के कर रहे हैं कहीं भी, तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे चैनल पे। और आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा तैयारी करवाएंगे और पीडीएफ भी मैं देंगे बना के उसका भी, तो जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सारे चीज़ होंगे और वहाँ पे डेली सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ चलेंगे, सब जितना एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस है। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में भी हम लोग टारगेट ले लेके जैसे आगे भी करते चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए एक बड़ी खुशखबरी आ रहा है। बिहार से निकलकर बिहार में एक सिपाही भर्ती आई है, जो आज ही की डेट में जैसे नोटिस जारी किया गया है। ढेर को पता भी नहीं होगा, तो सबसे पहले हमारे चैनल पे अपडेट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको निकाला गया है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इतना से। और देख सकते हैं वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के लिए यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई है और ये विज्ञापन संख्या 2/2021 का है। सोचिए 2/2021 का है। ठीक है, और इसका ऑनलाइन होगा 18/1 से, यानी कि आपको कल से जैसे यहाँ ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका विज्ञापन संख्या आप लोग लिख सकते हैं 2/2021 का है और वेतन 21,700 से 53,000 रहेंगे। ठीक है, और यहाँ 365 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 365 पोस्ट है। इन पदों के लिए जैसे जारी किया गया है और यह ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 19/12 से स्टार्ट हो जाएगी। 19/12 से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम 18/1 तक चलेगा, यानी लगभग 1 महीना का जैसे आपको मौका दिया जा रहा है भरने का। तो जो भी भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो भर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी कैटेगरी क्या क्या है से हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला या थर्ड जेंडर आवेदन भी कर सकते हैं। इसका योग्यता में जो रखा गया है 10+2 होना चाहिए। ठीक है, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड निर्गत, ठीक है, वो भी आपको मान्य है। अंग्रेजी वाला भी मान्य है। ठीक है, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, यानी कि उनके समकक्ष भी जो लोग रखते हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, 1/1/2021 तक इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तो समझ गए होंगे। अब आगे जो यहाँ निर्धारित किया गया है, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/1/2021 से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जैसे आपका एज लिया जाएगा। तो न्यूनतम 18 साल रखा गया है सामान्य के लिए और 25 साल अधिकतम है। पिछड़ा वर्ग का जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 27 साल है। ठीक है, 27 साल है। फिर है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जैसे 28 साल है, 1 साल अधिक दिया जाता है और न्यूनतम सबका सेम रहेगा। आगे बढ़ जाएगा SC ST के जैसे 30 साल तक रहेगा।
ठीक है, क्या कि उन लोग को 5 साल दिया जाता है। तो समझ गए होंगे। अब आगे जो कंडीशन है देखिए, और दिव्यांग के लिए 10 वर्षों की छूट दी जाती है, तो सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। और आगे हम लोग पढ़ जाते हैं। देखिए अब मापदंड, यहाँ पे शारीरिक मापदंड दिया गया है कि ऊंचाई, सीमा और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यहाँ पे आपको अंक नहीं मिलना है ऊंचाई, सीमा और वजन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो देखिए ऊंचाई में 1.65 रखा गया है जनरल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1.60 रखा गया है पुरुष वर्ग के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1.60 रखा गया, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 1.55 रखा गया है ऊंचाई। तो काफ़ी अच्छा है। सीमा भी देख सकते हैं 81-86 रखा गया है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वजन 48 किलो रखा गया है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए रखा गया है। न्यूनतम वजन इतना होना चाहिए। फिर दिव्यांग के लिए यहाँ पे छूट जो दिया जाता है वो दिया गया है। किन्नर के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, थर्ड जेंडर का। नियुक्ति क्रिया प्रक्रिया में यहाँ देखिएगा, सबसे मेन यही चीज़ है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आपको होगा आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत, ठीक है, की जाएगी। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे और उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10th अथवा समकक्ष स्तर की होगी। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंक का होगा और प्रश्न पत्र 2 घंटे की होगी। ठीक है, कुल 100 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें निगेटिव ही आपको नहीं रहेगा। ठीक है, वो मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। आपको मिलेगा 2 प्रति मिलेगा, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति रूप में रहेगा और केंद्रीय चयन पार्षद पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओमर शीट आधारित उत्तर पुस्तिका, वांछित सूचनाएं अथवा रोल नंबर, प्रश्न, सारा चीज़ इसमें ऐड करना है। ठीक है, और देने के बाद जैसे अनिवार्य जानकारी नहीं भरने और गलत करने पर आपको जैसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा दृष्टिकोण के लिए सब वही सब दिया गया है। फिर लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर आप जैसे शारीरिक दक्षता में असफल घोषित किया जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। देखिए लिखित परीक्षा ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए है। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर यथासंभव विज्ञापन करके 5 गुना जैसे बच्चों को शारीरिक योग्यता के लिए दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद है लिखता है कि लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना और इनमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम मापदंड में इतना चीज दिया गया है। ठीक है, द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें देखिए यहाँ पे दौड़ अधिकतम 50 अंक है, जो यहाँ पे 5 मिनट से कम लगाएंगे 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लगाए 40। ठीक है, और 40 तक लगाएंगे 30 अंक। तो ये सारे चीज़ दिया गया है जो बिहार पुलिस के लिए रहता है, तो वही सब दिया गया है। गोला में 25 अंक है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ आप लोग देखते हैं। ऊंची कूद में 25 अंक है, जो जितना कूदेगा, तो यही चीज़ दिया गया है और इसी के आधार पर आपको मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल। और यहाँ पे देख सकते हैं पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए आपको 126 गो टोटल सीट है अनारक्षित जनरल में, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 29 गो है। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 88 गो, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82 गो है, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 गो है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 13 गो है। टोटल 365 सीटें हैं। तो जो भी इच्छुक है वो भर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप परीक्षा एग्ज़ाम पास करिए, और आपका अगर रनिंग वगैरह अच्छा है तो आप यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी अगर इच्छा रखते हैं, भरना चाहते हैं, तो भर सकते हैं। ये था आज का लेटेस्ट अपडेट जो हमने देने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।